Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today I will teach you chapter number 10, class 12, investment multiplier and its working. तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या है, इसमें हम केन्स की धारणा पढ़ेंगे कि अगर केन्स का गुणक का सिद्धांत है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो थ्योरी है वो निवेश और आय में जो रिलेशन है उसको बताती है। निवेश और आय में इसको बताती है। निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन को व्यक्त करती है। निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण जो आय में परिवर्तन आता है उसके परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अगर आप यदि 5 करोड़ रुपए का निवेश करने से हमारी 20 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ती है तो 20/5 यानी कि 4 गुना मल्टीप्लायर कहलाएगा। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आप निवेश की राशि को गुना करके उस निवेश के फलस्वरूप होने वाले आय की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारी इनकम में कितनी वृद्धि होती है उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए केन्स गुणक का सिद्धांत निवेश और आय में संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं हम। गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के संबंध को व्यक्त करती है। यदि 5 करोड़ रुपए का निवेश करने से अंतिम आय में 20 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, 20/5 यानी कि उसमें 4 गुना अंक की वृद्धि होगी, किसमें, इनकम में। यह कहा जा सकता है कि गुणक वह अंक है जिसके साथ निवेश की राशि को गुना करके उस निवेश में होने वाली निवेश के फलस्वरूप होने वाली आय की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि हमें कितना निवेश किया है और जिससे हमारी इनकम में वृद्धि हुई है उसे मल्टीप्लाई करके हम अपनी आय में वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू केन्स, investment multiplier tell us that when there is an increment of aggregate investment, income will increase by an amount which is k times the increase of investment। यानी कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब समग्र निवेश में वृद्धि की जाती है, जो आय में वृद्धि होती है निवेश में होने वाली वृद्धि से k गुना होती है, मतलब कई गुना होती है। ओके, डिलर्ट के अकॉर्डिंग देखिए, निवेश में की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। इनकी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारी इनकम में जो इंक्रीमेंट होता है, तो इन निवेश से इंक्रीमेंट किससे हुआ, इनकम में, तो इसलिए हम उस अनुपात को क्या कहेंगे, निवेश गुणक मल्टीप्लायर। ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इंक्रीमेंट इनकम में हुआ है वो कितने निवेश करने से हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला है वही हमारे पास, ये क्या है, चेंज वाई इज इक्वल टू इनकम किसके बराबर थी, मल्टीप्लायर के कैपिटल चेंज इन्वेस्टमेंट। ओके, चेंज वाई इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम कैपिटल चाहिए हमें, तो कैसे निकलेगा, चेंज वाई अपॉन में चेंज आई। ठीक है, इनकम बटे इन्वेस्टमेंट, यानी कि के गुणक, के होता है गुणक मल्टीप्लायर, चेंज आई निवेश में परिवर्तन और चेंज वाई इनकम में परिवर्तन। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए गांव में रोजगार के रूप में लगाए हैं, निवेश किया है, उसके फलस्वरूप जो हमारी नेशनल इनकम है 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। यानी कि 1 रुपया अगर हम लगाएंगे तो हमें 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 2 रुपये की इनकम प्राप्त हुई। यानी कि अगर हम एक गुना मल्टीप्लायर लगाते हैं तो उससे हमें 2 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। यानी कि एक रुपये का इन्वेस्टमेंट करने से 2 रुपये इनकम बढ़ती है, तो मतलब डबल रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, इनकम डबल हो जाती है। 100 करोड़ का गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश किया, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। यानी कि के क्या है, 200/100 इज इक्वल टू 2, अर्थात 2 गुना गुणक होगा। यानी कि एक निवेश करने से 2 रुपये की वृद्धि हुई तो 2 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कुरिहारा के अनुसार गुणक का मूल्य वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक भी हमारा उतना ही अधिक होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने पर गुणक भी कम हो जाएगा। इसका कारण है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की क्या बनता है, इनकम बनता है।
तो सीमांत उपभोग वृद्धि जितनी अधिक होगी, इनकम भी उतनी अधिक ज़्यादा होगी। जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है। इससे बढ़ी हुई आय का कुछ भाग खर्च कर देते हैं, तो कुछ भाग जो खर्च कर ले कुछ बचा लेते हैं। तो जितना खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। अब देखिए सीमांत उपभोग वृत्ति एमपीसी जितनी अधिक होगी, गुणक का मूल्य भी उतना अधिक होगा। इनके फलस्वरूप क्या, तो यही वही फॉर्मूला है भाई, कैपिटल इज इक्वल टू चेंज वाई अपॉन में चेंज आई। ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ देखो। गुणक का संबंध औसत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी से नहीं बल्कि किससे होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी से होता है। क्योंकि गुणक निवेश में परिवर्तन के आय में होने वाले परिवर्तन को बताता है, एमपीसी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताता है। इसलिए गुणक की धारणा एमपीसी से संबंधित है, न कि एपीसी से। ठीक है, जो केवल समग्र उपभोग तथा समग्र आय के अनुपात को व्यक्त करती है। तो अब देखो वाई किससे कैसे डिफाइन करते हैं हम, सी प्लस आई। ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, वाई इज इक्वल टू चेंज वाई चेंज सी प्लस चेंज आई। इसको ध्यान से समझिएगा, चेंज आई इज इक्वल टू किसके ऊपर है, चेंज वाई माइनस में चेंज सी। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये आगे इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो निवेश में परिवर्तन होगा तो आय में परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो आय में चेंज होने से आय पर ही, उसकी इनकम पर ही डिपेंड करता है ना कि वो कितना कंज्यूम करता है, कितना कंजप्शन उपभोग करता है। अब देखो इसको हम समीकरण 1 में रखने से k इज इक्वल टू चेंज वाई अपॉन में चेंज आई माइनस में चेंज सी। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे हम y से, इनकी चेंज वाई अपॉन में y, चेंज वाई अपॉन में y, चेंज वाई अपॉन में चेंज सी अपॉन में चेंज y। देखो नेक्स्ट में दिखाया गया है। ठीक है, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे y से, इनकम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा तो 1, तो यहाँ पर भी कट जाएगा तो 1 माइनस चेंज सी अपॉन चेंज वाई। इससे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है। तो हमारा ये k किसके बराबर है, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या था, इनकम में जो चेंज हो रहा है और जो इसमें हमारा कंजप्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, चेंज वाई अपॉन में चेंज सी क्या है, ये एमपीसी है। एमपीसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, चेंज वाई अपॉन में चेंज सी। इनकम में चेंज जब होगा जब कंजप्शन में चेंज होगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो दिखा भी रखा है इन्होंने। देखो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज वाई अपॉन चेंज सी अपॉन चेंज वाई। तो कैपिटल देखो 1/1 माइनस एमपीसी आ गया, तो ये किसके बराबर है, 1 एमपीएस के। एमपीएस देखो कैसे है, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एमपीएस को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 माइनस एमपीसी। ओके, अब देखो के गुणक एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे क्या होता है कि एमपीसी और एमपीसी का ज्ञान होने पर गुणक अनुमान लगाया जा सकता है। एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही अधिक होगा, और एमपीसी जितना अधिक होगा गुणक उतना ही, जितना कम होगा उतना, एमपीएस जितना अधिक होगा, इनकी हम बचत ज़्यादा कर लेंगे तो गुणक उतना ही कम होगा। ठीक है, एमपीसी और गुणक और प्रत्यक्ष और, लेकिन एमपीएस का गुणक में विपरीत संबंध होता है। एमपीसी इज इक्वल टू 1/2। तो अगर 1/2 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस 1/2। 1 किसकी जगह, 2 किसकी जगह रखा है, एमपीसी। एमपीसी किसका दिया हुआ है, 1/2। तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 1/2 आ गया। 1/2 1 हमारे पास है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 2 आ गई जब हमारी एमपीसी 1/2 है। नोट करने वाली बात अभी, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया उपभोग का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय बन जाती है, अतः व्यय उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक आय होगी, अर्थात गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे क्या बन जाती है, इनकम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अधिक या कम होने के अनुसार गुणक बड़ा या छोटा होता है। ठीक है भाई, जो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, जो हमारी एमपीसी है, उसके बड़े या उसके कम या ज़्यादा होने से हमारा गुणक भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लार्ज एंड स्मॉल हो सकता है। ओके, तो ये निवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना कंजप्शन करेंगे, जितना उपभोग करेंगे व्यक्ति, उतनी ही हमारी इनकम में ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि जो दूसरा उपभोग करता है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाती है। ओके, ये फॉर्मूला भाई ध्यान से पढ़ लेना आप। ठीक है,
1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू MPC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 माइनस MPC। अब देखो इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है, K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो ये कैसे था भाई, जीरो दी हुई थी, 1 माइनस में 0, तो ये हमारी क्या आएगी 1 वैल्यू आएगी इधर। अगर इसकी से हम लिखते हैं 1/3 वैल्यू दी हुई है हमें, तो 3 1 जा 3 -1 2 आ गया, 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3/2 को काट के देख लेना आप, 2 एकम 2 पॉइंट में 5, 2 5 जा 10, ऐसे निकालना है ये, तो 1.5 आ गया। ऐसे देखो मल्टीप्लायर जब हमें 1/2 दिया हुआ है, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो 1/2 आ गया, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकालने हैं वही सारे, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी जब हमारा 1 दिया हुआ है MPC, तो हमारी इन्फिनेटिव वैल्यू आएगी, ये याद रखना, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1/0, इसका मतलब उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव है। अब देखो भाई, ये तो थी टेबल कि हम जब हमें MPC दिया हुआ है तो हमारा मल्टीप्लायर गुणक कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो यह है वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। यदि इसके में क्या धारणा है कि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होती है, तो MPC इज इक्वल टू 1/2 कितना होता है 0.5। अब आय में परिवर्तन, निवेश में व्यय में वृद्धि, आय में परिवर्तन और उपभोग निवेश में परिवर्तन, इसका रिलेशन बताया हुआ है बचत या रिसाव, ठीक है। बचत को हम रिसाव कहते हैं कि बचत हमेशा खर्च नहीं की जाती, इसलिए वो रिसाव बन जाता है। MPC उपभोग में प्रेरित निवेश, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि ये टाइम है 1 2 3 4 5 6 टोटल, तो निवेश में वृद्धि 100 करोड़ रुपए की है, आय में परिवर्तन 100 करोड़ रुपए, तो इससे हमारा उपभोग कितना हुआ 50 और सेविंग कितना कर लिया गया 50। फिर हमारी आय में परिवर्तन हुआ 50, उससे हमारा 25 उपभोग किया और 25 हमने बचाव कर लिया। ऐसे ही बना रखी हुई नीचे तक, ठीक है। 0.39 इनकम है, तो इतना हमने उपभोग कर लिया और इतना हमने बचा लिया, ओके। तो हमारा टोटल आ गया 100, ये भी 100। तो देखो ये कह रहा है कि जब 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन हुआ तो हमारी MPC कितनी चेंज हुई 0.5, इसलिए हम आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के फलस्वरूप उपभोग में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और शेष 50 करोड़ रुपए हम बचत के रूप में रख लिए जाएंगे, ठीक है। अगर हमारी 50 इनकम है तो 25 उपभोग करेंगे, 25 हमारे बचत के रूप में रख लिए जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, MPC इज इक्वल टू चेंज C अपॉन में चेंज Y, या 1 इज इक्वल टू K गुणक होगा, ठीक है। इनकी हमारी इनकम में वृद्धि निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होती है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर ये 1 है तो हमारी इन्फिनेटिव कहलाएगी। गुणक के मूल्य में प्रवृत्ति अनंत की ओर होगी, ठीक है। मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी हमारी मल्टीप्लाई में वृद्धि होगी, अनंत होगी वो, ठीक है, नॉन स्टॉप। अब देखो ये वही है जो ऊपर बताया था, अगर उपभोग में 25 करोड़ की वृद्धि होने के कारण 25 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि होगी तो इसके फलस्वरूप 12.5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार विभिन्न जो हम तालिका ऊपर जो हमें दिया गया देख सकते हैं कि हमारी आय में परिवर्तन ये 12.5 है, तो उपभोग हमारा 6.5 है और हमारी बचत 6.5 है, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसेस है। केन्स की गुणक की प्रक्रिया में निम्नलिखित ढंग से इसको व्यक्त कर सकते हैं। निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, ठीक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम, ये सिनेरियो चलता रहता है भाई, ठीक है। इसका प्रोसेस है, ध्यान रख लेना। अब देखो ये कह रहा है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मतलब जब हमारा मल्टीप्लायर आगे की ओर जाता है, आगे की ओर मतलब जब वृद्धि होती है, जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरफ बढ़ता जाता है आगे की तरफ। उसके बाद बैकवर्ड एक्शन है। ये बैकवर्ड एक्शन में क्या होगा, यानी कि 100 से 50, 50 से 25, 25 से 6, 6 से 3, इस तरह मतलब बैकवर्ड की तरफ काम करेगा मल्टीप्लायर, ठीक है। तो दो तरह से काम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है,
ठीक है, इसमें हम समझ सकते हैं बैकवर्ड। ये हमारा बीच में एम पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये हमारी इनकम है। तो यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इनकी इतनी ही इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो रही है और हमारी इतनी इनकम में हो रही है। और जब हमारा ये AD1 हो जाता है, ये पॉइंट AD से AD1 हो जाता है, यानी कि फॉरवर्ड एक्शन है, हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में वृद्धि हुई है। लेकिन जब ये नीचे की ओर आ जाता है, AD2 पॉइंट हो AD2 लाइन पर आ जाता है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E पॉइंट हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, तो मतलब बैकवर्ड एक्शन है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर दिखाया हुआ है। देखो ये 45 एंगल पर, ये पूरा 90 है तो इसका हाफ कर लेना, तो ये 45 एंगल पर दिखाया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये बैकवर्ड एक्शन है और ये फॉरवर्ड एक्शन है। ठीक है, निवेश मल्टीप्लायर दो तरह से काम करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब देखो भी वो एग्जाम्पल दिखाए हुए निकाल के, जो मैंने पीछे अभी करवाए थे आपको। यदि MPC का मूल्य MPC इज इक्वल टू 0, तो 0 रख देंगे, 1/1 माइनस MPC, तो 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, 1/1 तो कितना काटेंगे तो 1 रहेगा। अगर हमारी MPC की वैल्यू 0.5 है, 0.5 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करो तो 0.5 मतलब पॉइंट के बाद एक वर्ड है, तो 5/10 में 10 आ जाएगा, 1 माइनस 5/10 में 10। अब देखो 10 1 जा 10, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। 10 1 जा 10, 10 में से 5 गए, 5/10 में 10 रह गया यहाँ पर, 5/10 में 10, इसको काट के देखो। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 1/2 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 अपॉन में 2 था, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा नीचे से, तो 2 1 जा 2, तो 2/1 को हम क्या लिखते हैं, 2 ही लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया, 2 आ गया, जब हमारा MPC कितना था, 0.5 था। ओके, इसमें वही एग्जांपल दिए ऐसे ही दिए हुए हैं। MPC इज इक्वल टू 0.9, तो 0.9 वैल्यू रख लेंगे। 0.9 को हम कैसे लिखते हैं, 9/10 में 10, तो 10 एकम 10, 10 में से 9 गया 1, तो 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ओके, ऐसे निकालने वही है। MPS को हम ऐसे लिखेंगे, 1/MPS, ये वैल्यू है इसकी, तो इसके नीचे दिया हुआ है तो इसको काट लेना, काटेंगे तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में है तो ऊपर हो जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। ओके, ये भी ऐसे ही सारे हैं, तो आप इनको निकाल के देख लेना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाता है, तो MPC हमारी 1/2 है। जब आय में कितनी वृद्धि होगी, ये कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है, तो MPC हमारी 1/2, तो आय में वृद्धि पूछी है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला हमने क्या किया था, चेंज Y इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई चेंज में I। ठीक है, इनकी जब हम कई गुना वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होती है, तो इन्वेस्टमेंट में कई गुना वृद्धि होती है, तो इनकम में ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इसका फॉर्मूला है Y इज इक्वल टू K इंटू मल्टीप्लाई में I। सो चेंज I इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लाई में चेंज I। ठीक है, तो 1/1 माइनस MPC की वैल्यू रख देंगे, कितनी दी हुई है हमारे पास, 1/2, और जो अर्थव्यवस्था में निवेश कितना किया गया है, 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, देखो 1/1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/1/2, तो ये 2 हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2। अब ये कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया गया है, तो 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकम कितनी आ गई, 200 करोड़ रुपए। ओके, ऐसे ही है, अगर हम 1 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इनकम में दुगनी वृद्धि होती है। इसकी सारी थ्योरी का निचोड़ यही है भाई। ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हैं, निकाल के देख लेना, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो देखो दिखाया हुआ ऊपर 2 मल्टीप्लाई 100, तो हमारी 200 करोड़ रुपए इनकम में वृद्धि हो गई है। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस आप सीधा फॉर्मूला इंपुट करना। MPC कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, आप अलग से निकालना है, जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये याद नहीं है तो कैसे निकालोगे। सीधा क्या करो, MPC की वैल्यू दी हुई है तो उसको फॉर्मूले में रख दो, 1/1 माइनस MPC, यही फॉर्मूला होता है ना MPC का।
आ गया। इसकी वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 करोड़ के साथ, क्योंकि हमारा ये इन्वेस्टमेंट तो यही है ना, तो हमारी आ जाएगी भाई इनकम में कितनी वृद्धि हुई, 200 करोड़ रुपये हुई। यानी कि 1 रुपये का निवेश करेंगे तो इनकम दुगनी हो जाती है, 200 करोड़ रुपये हो जाती है। इस चैप्टर का निचोड़ है भाई ये। अगर 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम दोगुना से वृद्धि होगी। ऐसा ही ये देखो, एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपये का निवेश करने से आय में 50 करोड़ रुपये की वृद्धि है। तो गुणक का मूल्य निकालना है इसमें। तो गुणक का मूल्य चेंज y अपॉन में चेंज i। तो ये हमारा ये हमारी इनकम है 50 करोड़ रुपए, और ये हमारी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ रुपए वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। ओके, 5 गुणक का मूल्य कितना आ गया, 5 करोड़ रुपीज़। काट के देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। एक अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपए सीमांत उपभोगवर्ती MPC 0.75 पर 200 करोड़ रुपए का निवेश करने पर राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि होगी। वही फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/1 माइनस MPC 0.75 दिया हुआ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और 4 वैल्यू आ जाएगी तो हमारा कितना है भाई, वो 4 वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमारा 200 करोड़ रुपए, तो 800 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी ना दूनी। 4 लगाई तो 800 हो गई, 1 लगाई तो 2 हो जाएगी, 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगी। तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम में उससे दुगनी वृद्धि होगी, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आई 4, हमने MPC की वैल्यू निकाल ली, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ गई 800 करोड़ रुपए। अब देखो प्रारंभिक में आय कितनी थी, 2000 करोड़ रुपए, वृद्धि कितनी हुई 800 करोड़ रुपए, तो कितना हो गया टोटल 2800 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय आय पूछी है उसने, 2800 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय आ गई। सिंपल सी बात है। MPC की दिखते ही आप इसमें फॉर्मूला लगा देना, उसके साथ जो आंसर आएगा तो 200 करोड़ रुपए से मल्टीप्लाई कर देना। फिर अगर नेशनल इनकम दी हुई तो ठीक प्लस कर देना, नहीं दी हुई तो वैल्यू उतनी ही होगी। तो ये भाई इम्पोर्टेंट चैप्टर था टुडे। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। अब तो एस्टेट भी आ गया है भाई। जिसको एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फुल सिलेबस पढ़ा दिया आपको, और अभी लग रही हूँ, और जो बाकी एक आधा चैप्टर है बनाने लग रही हूँ उसमें वीडियो। तो भाई दिस इज़ चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट 1 रुपीज़ करते तो हमारी इनकम कितनी बढ़ती है, 2 करोड़ रुपये। 2 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ेगी, 4 लगाएंगे तो 8 रुपये इनकम बढ़ेगी, 8 करोड़ रुपये। मतलब जितने वो तो अगर आप 1000 में लगाओगे तो 1000 में बढ़ेगी, करोड़ में लगाओगे तो करोड़ में। उसको हम फॉर्मूले से भी हमने निकाल लिया है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेट प्रिपरेशन, DSSB प्रिपरेशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िए, स्टूडेंट को बोलिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया है, एस्टेट आ गया भाई 3 दिसंबर का PGT का। तो इसमें ये आपके लिए बहुत 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 ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ही बच्चों आप सबको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।